ब्रह्मांड आपको वो मौका देने जा रहा है दोस्तों, जबकि आप स्वयं भविष्य दृष्टा बन सकते हैं। अर्थात आप ये जान सकते हैं कि आपके भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं आपके लिए घटने वाली हैं। 15 मई 2025 को इसी वर्ष एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, जब गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करने के पश्चात उन्होंने आपके भाग्य भाव में गोचर करना शुरू किया। आप सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति इस वर्ष अतिचारी हैं और अपनी अतिचारी गति के चलते हुए बृहस्पति देव 18 अक्टूबर 2025 को पुनः अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन लगभग 49 दिनों का होगा और इसका प्रभाव हमारे तुला लग्न और राशि के जातकों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 7 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न तुला है या फिर आपकी राशि तुला है। बृहस्पति की स्थिति तुला लग्न की पत्रिका में कोई विशेष योग कारक नहीं होती, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी पत्रिका में 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 6वें घर के स्वामी भी होते हैं। ये दोनों ही हाउसेस जो हैं बृहस्पति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कोई विशेष लाभदायक नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है और यदि ये आपकी पत्रिका में खराब भावों का स्वामी होने के पश्चात भी यदि आपकी पत्रिका में शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले भी होते हैं। लेकिन यदि ये खराब हैं तो फिर आप ये मान के चलें कि यकीनन इनकी दशा अंतर्दशा आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम लेकर आती है, क्योंकि छठवें घर की जब दशा चलती है ये रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। जब भी ये दशा चलती है तो ऐसे मौके पर आदमी चीत्कार कर बैठता है। ये गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका में दशम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, आपकी पत्रिका का जो दशम भाव है यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि कैंसर साइन फॉलो करता है। ठीक है, ये जो कैंसर साइन है कर्क राशि में जाकर बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। ये जो 49 दिनों का पीरियड आपको मिलने वाला है, इस पीरियड को आपको बहुत कहना चाहिए कि एक माइनर लेवल पर जाकर आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। यदि आप इन 49 दिनों को मॉनिटर कर गए, ठीक है, तो मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा कि ये ब्रह्मांड आपको ऐसा मौका दे रहा है जबकि आप स्वयं भविष्य दृष्टा बन सकते हैं। इन 49 दिनों के ड्यूरेशन के दौरान बृहस्पति आपके साथ में दशम भाव में बैठकर क्या खेल खेलेंगे, ये अच्छा या बुरा, देखिए दोनों तरीकों का हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति इन 12 भावों में से किसी भी भाव में आपके नेटल चार्ट में बैठे हो सकते हैं। कहां बैठे हैं मुझे नहीं पता, आपकी लग्न तुला है, आपकी राशि क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ऐसे मौकों पर यदि बृहस्पति नक्षत्र बेसिस पर भी जाकर आपके लिए शुभ नहीं हुए तो इन 49 से 50 दिनों में आपको जो चीजें देखने के लिए मिलेंगी वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। अगर ये चीजें प्रॉब्लमैटिक होती हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 दिसंबर 2025 को गुरु वक्री होंगे और वक्री होकर वापस आपके 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। 9th हाउस में गुरु बृहस्पति का गोचर जून 2026 तक यहीं रहने वाला है। तो आपको इस 49 दिनों के ड्यूरेशन में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में अच्छे हैं तो इस 49 दिनों के दौरान आपके साथ में बहुत अच्छी घटनाएं घटने वाली हैं। लेकिन यदि यही बृहस्पति आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हैं तो दशम भाव में बैठकर, बेसिकली दशमा भाव जो होता है वो पिता का होता है, आपकी पद प्रतिष्ठा का होता है, नौकरी का होता है, व्यवसाय का होता है, मान सम्मान का होता है।
बृहस्पति के साथ एक सिद्धांत और लागू होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं स्थान हानि करो जीवा। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है और यदि आपकी शुभ दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये मानकर चलें कि बृहस्पति का 10th हाउस में गोचर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी दिलाने वाला होगा, आपको पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में आपकी वृद्धि कराने वाला होगा, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोशन दिलाने वाला होगा। लेकिन यदि यही बृहस्पति कहीं आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं हुए, तो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी बेशी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शायद आपको कोई ना बताए, है ना। यहां बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, आप जानते हैं कि बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आपके नक्षत्र बेसिस पर जब आपका जन्म हुआ, देखिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्लेनेट आपके बर्थ टाइम पर जिन नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, जीवन पर्यंत वो आपको उस नक्षत्र के हिसाब से फल देगा। यदि बृहस्पति देव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो दशम भाव का गोचर तुला राशि के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। ठीक है, ये 49 दिन आपको बता देंगे कि ये जो ट्रांजिट होने वाला है ना, ये आपके लिए बेनिफिक है या मैलेफिक है। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिट होगा, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, 2nd हाउस। यहां पर बृहस्पति के मित्र मंगल की राशि आती है। ठीक है, ये मंगल की राशि जो है यहां पर वृश्चिक राशि फॉल करती है, और ये बृहस्पति के मित्र है, धन भाव है आपका। यहां पर इस भाव को एक्यूमुलेटेड वेल्थ के तौर पर जोड़कर देखा जाता है। मतलब आपकी कैश फ्लो तो ये है ही, 2nd हाउस आपका कैश फ्लो तो दिखाता ही दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ मतलब आपका संपूर्ण धन। साथ ही ये भाव आपकी वाणी क्या है, आपकी जिह्वा का है, आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, वो भी आपको 2nd हाउस दिखाता है। यहां बृहस्पति आपके परिवार, ये 2nd हाउस आपके परिवार को भी दिखाता है। बृहस्पति, शुभ बृहस्पति की दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की के चलते हुए आपके धन क्षेत्र में लाभ होना स्वाभाविक सी बात है। परिवार में किसी तरह की कोई वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, या तो किसी विवाह संस्कार के द्वारा या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा। वाणी में अद्भुत आकर्षण आपको देखने के लिए मिलेगा। वाणी आपकी प्रभावशाली, प्रभावमयी होगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है, ये आपके 4th भाव पर पड़ेगी, माता के सुखों से संबंधित है। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख तो है ही, लेकिन 4था घर विशेषकर हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, हमारी भावनाएं 4थे घर से जुड़ी होती है। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, निसंदेह तौर पर आप किसी नए भवन में ट्रांजिट करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इन 49 दिनों में संभवतः बृहस्पति आपको ऐसे मौके प्रदान करें जहां पर कि आप नई भूमि, भवन या वाहन खरीदने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, जो कि आपकी फिलहाल की तुलना में जिस भी जगह पर आप रह रहे हैं उससे बड़ा होगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में विस्तार है। बृहस्पति जहां बैठे वहां स्थान हानि का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं उस क्षेत्र में आपको विस्तार देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर ये अब सावधानी वाली बात है कि बृहस्पति जब आपके दशम भाव में बैठेंगे, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर भी पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी। यहां बैठकर बृहस्पति, यदि आप व्यवसायिक दृष्टि से यदि कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कर्ज आप लेने के इच्छुक हैं, आपको किन्हीं कारणोंवश नहीं मिल पा रहा है, यहां पर बृहस्पति देव जो है आपको व्यवसायिक हितों के लिए लोन दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि या फिर इनके ट्रांजिट के दौरान 6वें घर में लिया गया ऋण काफी लंबे समय तक चलने वाला होता है।
कोई ऐसी बीमारी जो कि आपके अंदर वर्षों से दबी छुपी हुई थी, बृहस्पति उस बीमारी को उभाड़ कर सामने ला सकते हैं। आपके ऐसे शत्रु जो कि आप जिन्हें अपना मित्र मानते थे, वो आपको अनायास आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं तो इसे अपना मित्र मानता था, यही मेरे साथ धोखा कर रहा था। बृहस्पति और राहु में ये खूबी होती है कि ये चीजों को उभाड़ कर आपके सामने ले आते हैं। ये बात और है कि आप उसका उपचार और निदान कर पाने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। तो यदि कोई ऐसी स्थिति निकल कर आती है शत्रु संबंधी या फिर आपके कोई रोग संबंधी, यहां पर जो है आप उसका समुचित उपचार निदान कर पाने में समर्थ होंगे। ये जो है बृहस्पति का गोचर आपकी तुला लग्न में है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, चंद्र राशि की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं तो यदि आपकी कोई भी राशि है, सपोज मान लीजिए आप कुंभ राशि के हैं, आप सिंह राशि के हैं, जहां पर की चंद्रमा का कर्क राशि का 4 का अंक 6, 8 या 12 में तो नहीं लिखा। यदि 4 नंबर आपके 6, 8 या 12 में लिखा हुआ है तो इस ट्रांजिट को जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो लगभग एवरेज मिलेगा, क्योंकि एक तरफ तो गुरु शुभ स्थिति में आपकी पत्रिका में दशम भाव में गोचर है, लेकिन आपकी चंद्र राशि में गुरु का ट्रांजिट यदि 6, 8, 12 में हो रहा है तो एक जगह अच्छा एक जगह खराब, तो वो एवरेज हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है और चंद्र राशि में भी ट्रांजिट 6, 8 और 12 में किसी भाव में हो रहा है, तो यहां पर आपको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अब विशेष सावधानियां कैसी? देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके 6वें घर के स्वामी है। ये तो आपके लिए लाइफ टाइम का मूलभूत सिद्धांत है कि विष्णु सहस्त्रनाम आपको पढ़ना या सुनने की आदत आपको डालनी चाहिए। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि आप पीले चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करें बृहस्पतिवार के दिन से। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गाय को पके हुए केले भी खिलाते हैं, 2 केले भी यदि आप खिलाना शुरू करते हैं, तो ये आपके बृहस्पति का उपचार है। चौथी चीज, बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार के दिन से इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से संकल्प के साथ आप करना शुरू करें। निश्चित तौर पर यदि आप ये सारी चीजों को अपना लेते हैं, बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ फेवर जरूर करेंगे। ये 49 दिन जो आपके लिए आ रहे हैं ना, ये इस बात को बताएंगे आपको कि अगला वर्ष 2026 से लेकर जून 2026 से लेकर जून 2027 तक का पीरियड बृहस्पति देव आपके लिए कैसा करने वाले हैं। ये आपको प्रकृति जो है एक भविष्य दृष्टा बना रही है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।